हरे कृष्णा। तो हमने पीछे अध्याय 17 तक है डाला हुआ है। अभी अध्याय 18 हम डालेंगे। इसमें सबसे पहले है ये सुधनवा को है उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। उसका चित्र मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया है। तो किस प्रकार से वो उबलते हुए तेल में भी जले नहीं और किस तरह से वो दामोदर गोविंद इत्यादि नामों का स्मरण कर रहे थे। तो ये हमने पीछे अध्याय में देखा था। अभी हम अध्याय नंबर 18वें अध्याय को पढ़ेंगे। तो अध्याय नंबर 18 में सुधनवा की प्रशंसा। तो जन्मेजय ने पूछा कि महर्षि जैमिनी, महाबली सुधनवा उस कढ़ाई से कैसे जीता जागता बच निकला और फिर कैसे अर्जुन के पास युद्ध के लिए गया तथा वहाँ वह दृश्य देखकर शंख मुनि ने फिर क्या किया, यह सब आश्चर्य भरी बातें आप मुझसे कहिए हैं। तो शंख मुनि ने जब देखा कि तेल के कढ़ाई में सुधनवा को डाला गया फिर भी जले नहीं, तो जन्मेजय है अपना प्रश्न जैमिनी जी के सामने रख रहे हैं कि कृपा मुझे उसके विषय में बताएं। तो जैमिनी जी बोले, जन्मेजय, तब मुनीश्वर शंख ने सुधनवा को तेल के बीच अक्षत देखकर नौकरों से पूछा, उबलते हुए तेल में सुधनवा को न जलने का क्या कारण है? जिस समय यह वीर कढ़ाई में डाला गया उस समय इसने किसका स्मरण किया था अथवा इसने किस औषधि की जड़ से अपने शरीर में नहीं बांध ली थी? हैं तो यहाँ पर है शंख मुनि को कुछ संशय हो रहा है कि इसने शायद कोई औषधि है अपने शरीर में लेप कर लिया था जिसकी वजह से ये जल उबलते हुए तेल के कढ़ाई में जल नहीं रहा है। तो दूतों ने उत्तर दिया, ब्राह्मण महामती भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के अतिरिक्त हमने राजकुमार को कोई भी मंत्र जपते हुए अथवा औषध बांधते हुए नहीं देखा। हाँ, इन्होंने उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य किया था जिनके स्मरण मात्र से संसार में जीव जन्म मरण के संकट से छूट जाते हैं। तो जिस प्रकार भगवान है भागवत गीता के एक अध्याय में बताते हैं, जन्म कर्म में दिव्यम यो वेति तत्वतः है, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को जानता है, तत्व से जानता है, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो यहाँ पर दूत हैं वही बता रहे हैं कि इन्होंने उन भगवान गोविंद का स्मरण अवश्य किया था जिनके स्मरण मात्र से संसार में जीव जन्म मरण के संकट से छूट जाते हैं। महर्षि शंख अत्यंत सत्वशाली सुधनवा के उन फड़कते हुए होठों को तो देखिए जो समागम काल में प्रियतमा पत्नी के दंत छत से चिन्हित हैं और अब भी भगवान श्री कृष्ण के नामों का सतत स्मरण कर रहे हैं। तो शंख मुनि ने कहा, यदि कढ़ाई में डाले जाते समय इस साधु स्वभाव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया था तो मुझे धिक्कार है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध है वैष्णव निंदा। तो यहाँ पर है शंख मुनि को वैष्णव निंदा का अपराध उनको पता चल गया कि उन्होंने साधु स्वभाव सुधनवा को है उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डलवाया है और वैष्णव निंदा हो गई है, वैष्णव अपराध हो गया है। तो इसलिए जो कठोर हृदय, यहाँ पर मुझे धिक्कार है, जो कठोर हृदय हो समीप ही खड़ा होकर इस बालक को कष्ट भोगते हुए देख रहा हूँ, अतः अब मैं इस तप्त तेल के कढ़ाई में कूदकर अपने शरीर को मरणांत प्रायश्चित करूँगा। इतना कहकर शंख मुनि तेल के कढ़ाई में कूद पड़े और सुधनवा को छाती से लगाकर यूँ कहने लगे, प्रिय राजकुमार, तुम श्रेष्ठ क्षत्रिय वीर हो और मैं अधम हूँ, ब्राह्मण बालक ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझ निष्ठुर हृदय ने तुम्हें उबलते हुए तेल में डलवा दिया है। संसार में उन्हीं मूर्खों को नित्य संताप, अभाव और दुखों की प्राप्ति होती है जो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान नहीं करते हैं। जो भाग्यवान पुरुष सर्व काम फलदाता भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं वे तो तीनों दैविक और भौतिक तापों से मुक्त होकर सर्वथा सुखी हो जाते हैं। भला अग्नि में इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम सरीखे परम वैष्णव को जला सके? क्योंकि जिन असुर गुरु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुनियों को भी दुर्लभ है, जिन्होंने एक दिन अग्नि शिखा से जलते हुए प्रहलाद की रक्षा की थी, उन्हीं का तुमने इस प्राण अंत समय
मन तथा वाणी से स्मरण कर लिया है। तो यहाँ पर है शंख मुनि किसका उदाहरण दे रहे हैं? प्रहलाद महाराज का है। किस तरह से होलिका अपने गोद में लेकर प्रहलाद महाराज को बैठ गई थी, लेकिन भगवान ने है तब भी उनकी रक्षा की थी, तो फिर तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? तो पुरुष सिंह, तुम्हारे शरीर का स्पर्श प्राप्त होने से आज मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र हो गया है। पवित्र होने का इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। वत्स सुवर्त, उठो और तेल से बाहर निकलकर अपने पिता राजा हंसध्वज, राजकुमारों, अपने चारों बड़े भाइयों और सारी सेना को पावन करो। राजकुमार, साथ ही मेरा भी उद्धार करो। वीर, भगवान श्री कृष्ण जिस अपने भक्त अर्जुन का सारथ्य करते हैं, उस अर्जुन के साथ आज रण आंगन में यथोचित युद्ध करो और अपने यश को स्थायी बनाकर तत्पश्चात मंगल के भागी हो। जैमिनी जी कहते हैं जन्मेजय, तद अनंतर महामुनि शंख सुधन्वा को तेल से बाहर निकालकर उसे साथ ले हुए रण क्षेत्र में पहुँचे और राजा हंसध्वज यूँ कहने लगे, राजन अपने इस सनातन पुत्र को देखिए। हैं हंसध्वज यूँ कहने लगे कि राजन अपने इस सनातन पुत्र को देखिए। शंख मुनि ने फिर आगे कहा, इसने अपने मुख में सद्विद्या के मूल स्वरूप भगवान नाम को धारण कर लिया था और नरसिंह नामक मंत्र का जप करके अपने यशोमय शरीर की भी रक्षा कर ली है। इसने मुझे पावन बना दिया है और अब तुम्हें पवित्र करने के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। तदनंतर राजा हंसध्वज पुत्र को हृदय से लगाकर कहने लगे हैं। तो यहाँ पर शंख मुनि क्या बता रहे हैं कि भगवान ने इसकी रक्षा की है और इसने मुझे पावन बना दिया है। तो भगवान के भक्त हैं, वो सभी पर कृपा करते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हुए वो सबको पावन बनाते हैं। तो हंसध्वज बोले, बेटा मैंने पिता होकर भी तुझे अग्नि से तपाए हुए तेल में डलवा दिया था, परंतु भगवान कृष्ण के प्रभाव से अग्नि तुझे जला न सकी। वत्स, तुझे कढ़ाई में डालने की आज्ञा देने वाले मुझको निसंदेह है इस समय भगवान कृष्ण का महात्म्य भली भांति ज्ञात हुआ है। बेटा अब तू उठ और शीघ्र ही मेरे हृदय से लग जा, पुत्र तेरा कल्याण हो। अब तू तैयार हो जा और रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी तथा मेरे प्रिय अतिथि श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दे। पिता की आज्ञा पाकर सुधन्वा ने प्रसन्न होकर राजा तथा शंख मुनि के चरणों में अभिवादन किया। तत्पश्चात वह महाबली वीर इस एक ऐसे रथ पर सवार हुआ जो स्वर्ण पात्र में मढ़ा हुआ था और रत्नों से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करता था। उसका कुबर अत्यंत सुंदर था। उस रथ पर ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। उसके पहियों की बनावट ऐसी सुंदर थी। उस रथ में बहुत से झरोखे बने थे। उसमें सुनहले रंग के घोड़े जुते हुए थे और चमर बंधा हुआ था। वह शीघ्र चलने वाला, सोने की लड़ियों से विभूषित तथा बहुत सी पुष्पमालाओं से सुसज्जित था। एक श्रेष्ठ सारथी उसे काबू में रखता था और वह घुंघरुओं के बजने से नृत्य सा करता हुआ जान पड़ता था। जैमिनी जी कहते हैं जन्मेजय, इसी समय राजा हंसध्वज की सेना जो दूसरे कालचक्र के समान भयंकर थी, जाकर अर्जुन के सम्मुख डटकर खड़ी हो गई। वहां भूमि पर वीरों के मुखों से बहुत सी पान की पीकें गिरी थी, जिनके वहां की भूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो वर्षा काल में वीर बहुटियों से आच्छादित हो रही हो। राजन, जैसे सायंकाल में आकाश सूर्य की प्रभा से अनुरंजित हो जाता है, उसी तरह वीरों के शरीर कस्तूरी मिश्रित लाल चंदन बहाने लगे। जन्मेजय, योद्धाओं के आपस में टकराने से मोतियों के हार गले से टूटकर पृथ्वी पर गिरकर दिखाई देने लगे। उस युद्ध में चित्र विचित्र कवचों और मुकुटों की प्रभा जगत को प्रकाशित करने लगी, जिसकी चमक से वीरों ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वायु वीरों के अंगों से गिरे हुए चंदन को सब ओर से उड़ाकर आकाश में पहुंचाने लगी तथा योद्धाओं के सिर से गिरे हुए पुष्प मानो देव वृक्षों के पुष्पों और उनकी सुगंधों को जीतने के लिए भूतल से उड़कर ऊपर स्वर्गलोक को जा रहे थे। राजन, वहां मलय पर्वत की सुगंधा को लेकर आई हुई वायु वीरों की सुवासित मुख की सुगंध से पराजित होकर इधर उधर चक्कर काटने लगी। हाथियों की सूंड से गिरे हुए जल से समतल भूमि भी विषम हो गई थी, किंतु घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूलों ने पुनः उसे भर यानी कर बराबर बना दिया, जो गंभीर शब्द करने में प्रसिद्ध है। ऐसे मेघ और सागर की गर्जना भी वहाँ रथों की भयंकर गड़गड़ाहट से
के सामने मुख हुई सी प्रतीत होती थी और पैदल सैनिकों के पैरों की धमक से वहां की भूमि बारंबार कांपती हुई जान पड़ती थी। राजन, उस समय राजा हंसध्वज ने अपने वीर सैनिकों को आदेश दिया कि इस यज्ञ अश्व को पकड़ लो। राजा की आज्ञा पाकर वे वीर तुरंत ही घोड़े को पकड़कर वहां ले आए। भरतश्रेष्ठ, तब राजा हंसध्वज उस पूजित नाना प्रकार के धूप की सुगंधित सुवासित तथा सजे हुए घोड़ों को पद्म व्यूह के भीतर स्थापित करके पुत्रों तथा सहोदर भाइयों के साथ अर्जुन से लोहा लेने के लिए डट गए। उस समय सुधनवा, सुरथ, मंत्री सुमति और सुमति के छोटे भाई वीर केतु, तीव्र रथ और महारथी सतधर्मा, ये सब और भी बहुत से नरेश अर्जुन के साथ युद्ध करने की कामना से सुखपूर्वक आगे बढ़े। वीरों के उस समागम के अवसर पर वाद कुशल पुरुषों द्वारा नगाड़े, निशान, पटह, मर्दल, वीणा, वेणु, नरसिंगे, मृदंग, डिंडिम, श्रृंग भेद, पणव, आणक, डमरू, ढोल, भेरी, गोमुख, काहल, झांझ, शंख, ताल, बंसी तथा मुरली आदि उत्तम रणवाद बजाए जाने लगे हैं। तो ये सब इसलिए बजाए जाते थे कि सामने वाले का मनोबल है वो गिर जाए। भारत उन वादकों का इतना भयंकर शब्द हुआ कि उसके पर्वत और समुद्र भी गूंजने लगे तथा कायरों के हृदय फटने लगे। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वहाँ अर्जुन कृष्ण कुमार प्रद्युमन से इस प्रकार बोले, प्रद्युमन, महाराज युधिष्ठिर के याज्ञ अश्व को राजा हंसध्वज ने पकड़ लिया है। अब यह बताओ कि उसे छुड़ाने के लिए कौन कौन वीर जाएंगे। इस समय यहाँ तुम पुत्र सुवेग सहित महाबुद्धिमान एवं बलि राजा यौनाशो, ये वीरवर अनुशालो, कृतवर्मा, सात्यकी, महातेजस्वी वृषकेतु, पराक्रमी अनिरुद्ध और जिनके राज्यों में अग्नि जमाता के रूप में देखे गए वे राजा नीलध्वज, ये तथा और भी बहुत से वीर उपस्थित हैं। साथ ही साथ मैं भी सामने ही खड़ा हूँ। हम लोग दूसरे राजा के जो विशेषतः प्रबल हैं राज्य में आ पहुँचे हैं। तो जितने वीरों के नाम लिए हैं ये सब युद्ध में जीत कर उनके पीछे अर्जुन के साथ उनकी रक्षा के लिए चल रहे थे। ऐसी दशा में मेरे विचार से तुम्हारा रणभूमि में जाना उचित नहीं है, क्योंकि तुम तो हम सब के स्वामी हो। अतः अब मैं ही आगे बढ़ता हूँ। तब प्रद्युमन ने कहा, महाभाग, आप ऐसा मत कहे। क्या आप मेरे पिताजी का कथन भूल गया? मेरे उन महात्मा पिता श्री कृष्ण, महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन के सामने अपना जो अर्जुन रूपी सर्वस्व धन मेरे हाथों में सौंपा था उसे मैं बल रहते कैसे नष्ट होने दूंगा। पार्थ, आज रण आंगन में मेरी इन भुजाओं का बल देखिए। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा हंस, ध्वज, सुधनवा, सुरथ और सुमति को संतुष्ट कर दूंगा और इनकी सेना को भी मार गिराऊंगा। केवल अपनी ही पत्नी से प्रेम करने वाले इन नरपश्रेष्ठ को अब आप युद्ध स्थल में हारा हुआ ही समझिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रद्युमन की बात सुनकर वचन रचना में चतुर और उदार बुद्धि वृषकेतु अर्जुन और प्रद्युमन को प्रणाम करके वहाँ कहने लगा, आप दोनों महापुरुषों का कथन युक्त नहीं है, क्योंकि आप लोग तो संग्राम भूमि में प्रलय का दृश्य उत्पन्न कर देने वाले वीर हैं और फिर आपके योग्य यहाँ सेना ही कितनी है जिसका बल रुई के समान है। जो सामने आने पर मुख की फूंक से नष्ट हो जाने वाला है, उसे जलाने के लिए कौन वीर धधकते हुए बड़वानल को भेजेगा। यदि मच्छर नेत्र की पलक के प्रहार से ही मर जाता है तो उसे मारने के लिए कौन मूर्ख सर्पहंता गरुड़ को आज्ञा देगा। तो यहाँ पर है कैसे अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जो धूल थोड़ी सी बूंदाबांदी वर्षा से ही शांत हो जाने वाली है, उसका विनाश करने के लिए वर्षा करने के उद्देश्य से क्रोधपूर्वक वर्ण क्यों जाएंगे। मेरे विचार से आप लोगों का यह युद्ध उद्योग भी उसी प्रकार का प्रतीत हो रहा है। क्या आप दोनों की आज्ञा पाकर मैं उस घोड़े को वापस नहीं ला सकता, जैसे यमदूतों द्वारा बांधे गए संसारी जीव को यदि वह भगवान विष्णु के चरणों का सेवक है तो विष्णुदूत छीन लेते हैं, उसी तरह आपकी आज्ञा पाकर मैं भी अभी घोड़े को वापस ला सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यमदूतों द्वारा बांधे गए संसारी जीव को यदि वह भगवान विष्णु के चरणों का सेवक है तो विष्णु दूत उसे छीन लेते हैं। तो ये जो कथा आती है वो भागवतम के 5वें स्कंद में एक कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, तो उसमें ये पूरा वर्णन मिलता है जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो किस प्रकार है, वो अजामिल को यमदूत शरीर से खींच रहे थे और उस समय उसने नारायण का नाम लिया तो वहाँ पर है विष्णुदूत प्रकट हो गए और यमदूतों से उसको छीन लिया है। तो यहाँ पर वो बहुत काफ़ी अच्छी स्टोरी है, कथा है, तो उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। फिर कभी बनाएंगे तो उसका भी हम उस कथा को भी लेंगे।
जैसे यमदूतों द्वारा बांधे गए संसारी जीव को यदि वह भगवान विष्णु के चरण कमलों का सेवक है तो विष्णुदूत छीन लेते हैं, उसी तरह आपकी आज्ञा पाकर मैं भी अभी घोड़े को वापस ला सकता हूँ। पार्थ लीजिए, मैं अभी रण क्षेत्र में आपके शत्रुओं पर आक्रमण करने जा रहा हूँ। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर अर्जुन के रोकने पर भी वृषकेतु हंसध्वज की सेना पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले चला। उस समय उस महातेजस्वी वीर ने सुंदर ध्वजा से सुशोभित था भयंकर गर्जना करने वाले एक सुंदर रथ द्वारा आगे बढ़कर अपना शंख बजाया। फिर उस धर्मात्मा ने अपने सारथी को आज्ञा दी, सूत तितिरी के समान रंग वाले मेरे घोड़े को हाँक कर इस अत्यंत भयंकर पदव्यूह में ले चलो। यह सुनकर शीघ्र ही आज्ञा का पालन करने वाले उस युद्ध कुशल सारथी ने उसी क्षण चाबुक हाथ में लेकर उन शीघ्रगामी घोड़ों को आगे बढ़ाया। तब वृषकेतु को परम पद्मव्यूह में प्रवेश करते हुए देखकर सुधन्वा ने कहा। सुधन्वा बोला, यह कौन वीर है जो पद्मव्यूह को कुछ भी न समझकर लीलापूर्वक आगे बढ़ा आ रहा है? इसके ध्वज पर सुंदर वृक्ष का चिन्ह दिख रहा है, अतः यह अर्जुन तो नहीं है। यह तो कोई दूसरा ही बल पराक्रम संपन्न वीर है जो अकेले ही आ रहा है। परंतु क्या अग्नि की चिंगारियों से बड़े बड़े पर्वत नहीं जल जाते? तो यहाँ पर सुधन्वा ने है ध्वजा से ही पहचान लिया, क्योंकि अर्जुन की ध्वजा पर है हनुमान जी का झंडा रहता है, ध्वजा रहती है। तो यहाँ पर सुधन्वा बता रहा है, अतः यह अर्जुन तो नहीं है, यह कोई दूसरा बल पराक्रम संपन्न वीर है जो अकेले ही आ रहा है। परंतु क्या अग्नि की चिंगारियों से बड़े बड़े पर्वत नहीं जल जाते? अवश्य ही जल जाते हैं। उसी तरह इस एकाकी वीर द्वारा मेरी विशाल सेना के भी नष्ट होने की संभावना है। अपने बल अभिमान के कारण ही यह इस समय हम लोगों का अनादर करके अकेले ही बहुतों का सामना करने के लिए आ रहा है। अतः अब मैं इस युद्ध कुशल वीर के सम्मुख चलता हूँ। ऐसा कहकर सुधन्वा ने अपने सारथी से कहा, सूत तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम मुझे इस वीर के रथ के सामने ले चलो। तब वह सारथी रथियों में श्रेष्ठ सुधन्वा वहाँ ले आया। वहाँ युद्ध स्थल में परम पराक्रमी वे दोनों वीर हर्षपूर्वक आमने सामने डटकर खड़े हो गए। तब सुधन्वा ने वृषकेतु से मुस्कुराते हुए पूछा। सुधन्वा ने कहा, सुवर्त तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुम्हारा क्या नाम है? तब वृषकेतु ने उत्तर दिया, वीर तुम जिस पांडव वंश का भेदन करने के लिए उद्यत हुए हो, उस वंश के प्रवर्तक महाराज पांडु हमारे पितामह हैं। उन्हीं के पुत्रों में से ये हमारे अग्रणी अर्जुन तीसरे पुत्र हैं। महाराज पांडु के ही दूसरे क्षेत्रज्ञ पुत्र जो कर्ण नाम से विख्यात हुए हैं और जो सदा दाताओं में अग्रण्य हैं, धीर और वीर थे, वे ही मेरे पिता हैं। तो ये वृषकेतु कौन है? हमने पहले अध्याय में बताया था। वृषकेतु है वो कर्ण का पुत्र है। वे ही मेरे पिता हैं। हे कश्यप नंदन, सूर्य के वीर्य से उत्पन्न हुए थे हैं, अतः मुझे सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ समझो, मेरा नाम वृषकेतु है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कश्यप नंदन सूर्य के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। सुधन्वा ने कहा, वीर मैं महाराज हंसध्वज का पुत्र हूँ और मेरा नाम सुधन्वा है। पूर्व काल में जो मधुछंदा नामक ऋषि थे, वे ही हमारे वंश प्रवर्तक हैं। अब तुम युद्ध में मेरे सम्मुख डटकर खड़े हो जाओ और अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। तुम्हारे पूर्वज तेजस्वी सूर्य जैसे अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी तरह तुम भी युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का निवारण करो। तब तो तुम्हारी तथा तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा है, अन्यथा अपने कुल की झूठी प्रशंसा तो पुरुषार्थहीन मूर्ख ही किया करते हैं। तब वृषकेतु बोला, वीर इस समय मैं अपना बल बाणों द्वारा दिखाऊंगा। मेरे ये अत्यंत चमकीले तथा तीखे धार वाले बाण महायुद्ध में सहसा तुम्हारी सेना पर गिरेंगे। मैं वाणी से जो कह रहा हूँ वह मिथ्या नहीं हो सकता है। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वृषकेतु ने शत्रु सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी और सुधन्वा को बाणों से आच्छादित करके वह सिंहनाद करने लगा। उस समय महान आत्मबल से संपन्न वृषकेतु ने बाणों ने हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदल सैनिकों शरीरों को छिन्न भिन्न करके उन्हें प्राण शून्य कर दिया। नरेश्वर उनके रथियों के समुदाय के नेता सुधन्वा को सब ओर से बीन दिया और उसकी बाण वर्षा से आच्छादित होकर सारी सेना भी अदृश्य हो गई। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए वृषकेतु ने सुधन्वा के घोड़ों तथा सारथी को घायल करके वेगपूर्वक 5 बाण मारकर उसके विशाल ध्वज को भी काट गिराया। पुनः उस वीर ने सबके देखते देखते ही गिद्ध के पांख लगे हुए अत्यंत तीखे बाणों से उस सेना को आच्छादित कर दिया और सैकड़ों टुकड़ों में छिन्न भिन्न करके पृथ्वी पर गिरा दिया।
उस युद्ध में कुपित होकर वृषकेतु ने बहुत से छत्र, चंवर, ध्वज तथा नाना प्रकार के कवचों को भी काट डाला। उस महाबाहु शत्रु पक्षी योद्धाओं के आभूषणों से विभूषित, आयुधों से युक्त, हाथी की सूंड के समान मोटी भुजाओं को और दांत तले दबे हुए ओष्ठ वाले उनके मस्तकों को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अपनी सेना को यूं नष्ट हुई देखकर सुधन्वा अपने हृदय में वृषकेतु के पुरुषार्थ की बड़ी सराहना की और फिर दूसरे रथ पर चढ़कर वृषकेतु के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। फिर उसने विशाल ध्वज को भी काटकर सबको रुई की ढेर के साथ धराशायी कर दिया। फिर 5 बाण मारकर वृषकेतु के तर्कश सहित धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले और पुनः 5 बाणों द्वारा उसे भी चोट पहुंचाई। उस प्रहार से व्याकुल होकर वृषकेतु का शरीर चक्कर काटता हुआ युद्ध से हटकर उस स्थान पर जा गिरा जहां शत्रु पक्ष की ही विशाल सेना खड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए, उस प्रहार से व्याकुल होकर वृषकेतु का शरीर चक्कर काटता हुआ युद्ध से हटकर उस स्थान पर जा गिरा जहां शत्रु पक्ष की ही विशाल सेना खड़ी थी। यह एक अद्भुत सी बात हुई। जब धर्मात्मा वृषकेतु की मूर्छा निवृत्त हुई तब वह उस मानी वीर सुधन्वा को खोजने लगा। इतने में ही उसने अपने सामने सेना के मध्य भाग में स्थित उस भयंकर वीर को देखा और अपने को रथहीन अवस्था में शत्रु सेना के बीच बहुत से वीरों द्वारा घिरा हुआ पाया। अपनी यह दशा देखकर वह क्रोध से भर गया और उसने अपना वह धनुष हाथ में लिया जिसकी प्रत्यंचा बड़ी मजबूत थी। तत्पश्चात वह स्वर्ण आभूषित बाणों को छोड़ने लगा। यद्यपि उसका सारा शरीर बाणों से छिद गया था, फिर भी वह उसे उसी प्रकार धारण किए हुए था मानो उसे कोई क्षति नहीं पहुंची हो। वह वीर हंस ध्वज की उस सेना को प्राण शून्य करने लगा। तब शत्रु सैनिकों से घिरे हुए कर्णनंदन वृषकेतु पर सब ओर से शक्ति, तोमर, भल्ल, भिंदीपाल, मुग्धगर, भयंकर तलवार, नाराच, करपात्र, भुषुंडी, अयोमुख, गदा, परिग, पटिश और त्रिशूलों की मार पड़ने लगी। उस समय महाबली कर्णपुत्र वृषकेतु अपने शरीर को इस तरह शस्त्रों द्वारा पीड़ित हुआ देख सहसा भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करने लगा। इतने में ही दूसरा सारथी एक दूसरे रथ को जिस पर विशाल ध्वजा फहरा रही थी जोतकर युद्ध के मैदान में वृषकेतु के समीप जा पहुंचा। तब वृषकेतु ने शीघ्र ही उस रथ पर सवार होकर बारंबार पहने बाण मारकर सुधन्वा को हंसते हुए से घायल कर दिया और चारों ओर से बाण वर्षा करके उसकी सेना को भी पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात सुधन्वा ने कर्ण कुमार वृषकेतु के हृदय को 5 बाणों से बीन दिया। उन बाणों के आघात से महाबली वृषकेतु पुनः मूर्छित हो गया। तब महाबली वृषकेतु को मूर्छित हुआ देखकर सारथी शीघ्र ही उसे रण क्षेत्र से दूर हटाकर ले गया। तब तक वहां प्रद्युम्न आ पहुंचे। उन्होंने खड़ा रह कहकर सुधन्वा को फटकारते हुए युद्ध स्थल में 5 भयंकर बाणों से उसे गहरी चोट पहुंचाई और क्रुद्ध होकर उसके सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। फिर क्रोध से तिलमिलाकर तीखे बाणों का प्रहार करके सुधन्वा के रथ में जुते हुए चारों घोड़ों के 21 टुकड़े कर डाले। 3 बाणों से रथ के जुए के 8 खंड कर दिए और 1 बाण मारकर सुधन्वा के विचित्र धनुष को 3 टुकड़ों में बांट दिया। तब सुधन्वा ने भी प्रद्युम्न के इस उत्कृष्ट रण कौशल को जानकर युद्ध में अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हुए लीलापूर्वक बाणों का अद्भुत रीति से संधान किया। उसने क्रुद्ध होकर 2 बाणों से प्रद्युम्न के घोड़ों के 8 टुकड़े कर दिए और रथ के जुते हुए सुंदर त्रिवेणु को 16 स्थानों से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर एक ही बाण से प्रद्युम्न के धनुष को 5 टुकड़े करके उसे बाणों से सारथी के मस्तक को भी धड़ से काट दिया। यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई। तत्पश्चात वह 3 बाणों से प्रद्युम्न को बींध कर सिंहनाद करने लगा। वे दोनों महाबली वीर योद्धा परम प्रवीण थे, अतः आकाशचारी पक्षी की भांति भूतल पर तथा आकाश में उछल कर युद्ध करने लगे और एक दूसरे के बाणों से पीड़ित एवं खून से लथपथ हो गए। तत्पश्चात दोनों मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों में पहले सुधन्वा ही मूर्छा टूटने पर उठा और क्रोधपूर्वक दूसरे रथ पर चढ़कर हजारों बाणों की वर्षा करके अर्जुन के योद्धा को पीड़ित करने लगा। उसने कृतवर्मा के पास जाकर उस समय 9 बाणों से प्रहार किया। तब कृतवर्मा ने उसके चलाए हुए बाणों के 3-3 टुकड़े कर दिए और सुधन्वा की चौड़ी छाती पर 5 बाण मारकर उसे गहरी चोट पहुंचाई। राजन, तदनंतर सुधन्वा ने उसी क्षण 9 बाणों द्वारा कृतवर्मा के घोड़ों तथा सारथी का संहार करके उसे रथहीन कर दिया।
तब सुधन्वा के बाणों से पीड़ित हो वीर कृत्यवर्मा युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तदनंतर सूरवीर अनुशाल्व उस महायुद्ध में बाण सहित अपने धनुष को हाथ में लेकर महाबली सुधन्वा को पुकार कर कहने लगा है। तो एक एक महाबली आ रहा था और सुधन्वा से हार कर जा रहा था। अनुशाल्व बोला, सुधन्वन, आज तुमने मेरे सामने अपने बल पराक्रम द्वारा बहुत से वीरों को युद्ध में संतुष्ट कर दिया है। तुम्हारा यह कार्य परम कौतुकपूर्ण है, परंतु अब तुम सबके सामने ही मेरे एक बाण को सह लो। ऐसा कहकर उसने बड़वानल के समान एक भयंकर बाण चलाया। अनुशाल्व के हाथ से छूटकर अपनी ओर आते हुए उस अत्यंत भयंकर बाण को देखकर सुधन्वा अपने बाणों द्वारा उस बाण को काट डालने के लिए प्रयत्न करने लगा, परंतु कट न सका। तब वह बाण सुधन्वा के हृदय में घुस गया। तत्पश्चात अनुशाल्व ने बाण वर्षा करके शत्रु सेना को विदीर्ण कर दिया। फिर दैत्यों के स्वामी महाबली वीर अनुशाल्व ने तुरंत ही 9 सुदृढ़ बाणों के प्रहार द्वारा महाबाहु सुधन्वा को रथहीन करके उसे धराशायी कर दिया। उस समय उसने बड़ी विकट गर्जना की। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ महाबली सुधन्वा शीघ्र ही मूर्छा का परित्याग करके उठ बैठा और उसने युद्ध स्थल में एक बाण से अनुशाल्व को बीन दिया। उस बाण से घायल होकर अनुशाल्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सुधन्वा ने अर्जुन की अनेक प्रकार की सेना को बाणों द्वारा 100 टुकड़ों में विदीर्ण कर दिया। राजन, उसने बहुत सी गज सेना का संहार करके पृथ्वी पर रक्त धारा बहा दी, जिसमें मांस की कीच मच जाने के कारण वहां की समतल भूमि भी विषम हो गई। युद्ध भूमि में छिन्न भिन्न होकर गिरे हुए हाथियों के मुखों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में घोड़ों के मस्तक चिपके हुए दिख पड़ रहे थे। बाणों के प्रहार से 2 टुकड़ों में विभक्त हुए सवारों सहित घोड़े अपने अगले भाग से युद्ध भूमि में कुछ दूर तक दौड़ जाते थे। फिर वे तथा उन पर चढ़े हुए धनुर्धर वीर भी धराशायी हो जाते थे। चित्र विचित्र बाणों द्वारा विदीर्ण हुए मनुष्य घोड़ों, हाथियों, ऊंटों तथा गधों का रक्त बाहुदा नदी की ओर बह चला। जिनकी भुजाएं कट गई वे वीर उस रक्त प्रवाह के साथ बहते हुए बहुधा नदी में पहुंचकर उसी क्षण हाथों से संयुक्त होकर आकाश में पहुंच जाते थे, अर्थात दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गगामी हो जाते थे। हैं तो यहाँ पर है भागवत गीता का एक श्लोक आता है कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर है बताया है कि जो भी मर जाते थे वो क्या होता था, स्वर्गगामी हो जाते थे, और उस युद्ध की वह सेना युद्ध से विमुख होकर इधर उधर भाग चली। तो यहाँ पर है अध्याय 18 है वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर मैं वो चित्र आपको वापस से दिखा रहा हूँ, किस प्रकार सुधन्वा को है उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, और कैसे शंख मुनि और लिखित मुनि के सिर पर है वो नारियल टूट कर लगा था, और किस प्रकार से हंस ध्वज है राजा हंस ध्वज नीचे यहाँ पर ये दिखाया है, किस प्रकार से अपने माथे पर हाथ रख कर सोच रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र के साथ क्या किया। तो ये इसका चित्र है। ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे, अध्याय 19, जिसमें किस प्रकार से है सुधन्वा अर्जुन के साथ युद्ध करेगा उसका वर्णन आएगा। हरे कृष्ण।